महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ बहुत बड़ा सत्संग चढ़ा था, सत्संग। और महाराज सत्संग का मतलब क्या होता है पता है? सत्संग का मतलब होता है संतों की संगति। क्या? संतों की संगति। जिस व्यक्ति ने संतों की संगत की है उसको पता है जीवन का आनंद हकीकत का क्या है। महाराज संतों का समागम लगा था और भारी भीड़ थी संतों की, भारी भीड़ थी देवताओं के, देवियों के। कुंभज ऋषि ने एक प्रश्न कर दिया। परीक्षित जी, कुंभज ऋषि ने एक प्रश्न कर दिया। कौन सा प्रश्न? कहा कि प्रभु बताइए आत्मा और परमात्मा में कितना अंतर है, क्या दूरी कितनी है? जो आत्मा होती है ना परमात्मा का ही अंत है, लेकिन इसमें अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है? जितने भी वहां पर संत लोग रहते थे अपने अपने मतानुसार सबने बता दिया, सबने बता दिया, सबने जिसको जो सही लगा उन्होंने वही उत्तर दिया, लेकिन किसी का उत्तर सटीक नहीं बैठा। संतों का उत्तर नहीं आया। कुंभज ऋषि हाथ जोड़ करके भोले बाबा से गए हैं, भोले बाबा आप शांत बैठे हो? सभा में प्रश्न हो रहा हो और कोई शांत बैठा हो, ये विद्वान होने की एक पहचान है। क्योंकि महाराज कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हुआ प्रश्न पूरा हो नहीं पाया, मालूम पड़ा कि प्रश्न नहीं और हाँ में ही बदल गया, और प्रश्न पूरा नहीं हो पाया और उत्तर दे दिया। मालूम बाद में पड़ा कि प्रश्न तो कुछ और ही था। ये मूर्खों की पहचान है। थोड़ी सी जानकारी हुई नहीं कि महाराज एक दूसरे से बात बात काटने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए सच्चा ज्ञानी वही है जो महाराज किसी दूसरे आए हुए व्यक्ति का अपमान भी न हो सके, सम्मान भी बना रहे और प्रश्न का उत्तर मिल जाए। बोलिए बोले भगवान की। अब भोले बाबा शांत बैठे, भोले बाबा विचार कर रहे हैं कुंभज ऋषि हमारे ही पास आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हाथ जोड़ करके कुंभज ऋषि ने कहा भोले बाबा शांत बैठे हो, अरे बताओ ना आत्मा और परमात्मा में कितनी दूरी है? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिवर्ती तरिषत तदा गत्ता सुनिर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। महाराज आत्मा को भी इस भव से पार होना पड़ता है। शरीर में भले ही समाये है लेकिन इसको भी पार लगना है, और आत्मा भी यही चाहती है हमें अच्छे से अच्छा शरीर प्राप्त हो। तो इस माया रूपी दलदल से वही पार निकल सकता है जो भगवान का भजन करेगा। भोले बाबा ने खड़े होकर के मुस्कुरा करके उत्तर दिया, ऋषि कुंभज क्या श्रवण करिए, आत्मा और परमात्मा के बीच की कितनी दूरी है बताया है। जो प्रकृति को महाराज जीत लेता है वही परमात्मा होता है, और जो प्रकृति के बंधन में फंसा रहता है वही आत्मा होता है, जीव होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान ने सारी दुनिया बनाई है, सारी प्रकृति बना दी, लेकिन उसमें बंधे नहीं। सारी प्रकृति का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखा, लेकिन आत्मा थोड़ा सा प्रेम किसी से हो गया उससे ही बन गए।
कोई चीज खूबसूरत दिखाई दी महाराज, उस पे मोहित हो गए। तो ये जीव का स्वभाव है, ये प्रकृति से नहीं जीत सकता। केवल योगी ही होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं जो इस प्रकृति से जीत पाते हैं, वही भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हो राजन परीक्षित, आज सारे देवता गदगद हो गए। बाजी वाह भोले बाबा, आपने उत्तर बड़ा सटीक दिया है। और जय जयकार होने लगी भोले बाबा की। भोले बाबा वहां से चले हैं और वहां से जा ही रहे थे कि रास्ते में, वो तो आकाश मार्ग से जा रहे थे महाराज, और बीच में एक बहुत घना जंगल पड़ा, वन पड़ा, और उस वन में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे। भोले बाबा ने देख लिया, परीक्षित जी इन्हें नींद आ गई है, पानी आनी दे दो ना इन्हें, ये सो रहे हैं, देखो बैठे बैठे। ऐसी नींद बड़ी विचित्र है महाराज। तुम तो बैठे ही बैठे सोए लेते, बिस्तर की तो कोई जरूरत है ना, कोई बात नहीं। पानी आनी पिया महाराज। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय भोले बाबा जा रहे थे तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन से होते हुए निकल रहे थे और रो रहे थे। अब जब रो रहे थे महाराज तो क्या देखा, गंगा के पार गंगा के पार हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा के पार हो चुके थे, दशरथ मरण हो चुका। सुग्रीव मित्र का कोई हो चुका था। भगवान श्री राम को देख करके भोले बाबा ने प्रणाम कर लिया, प्रणाम।